जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं ये जो पैकेट वाला दूध आता है, ये पैकेट वाला दूध कैसे बनते हैं, ये पैकेट वाला दूध कितने तरह के होते हैं, क्या ये पैकेट वाला दूध पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए, इसका क्या क्या फायदा है, इसको समझते हैं। देखिए, जो दूध होता है, दूध हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। अगर किसी भी तरह का बीमारी है तो उस बीमारी से लड़ने में ये दूध हमें काफी मदद करती है। दूध पीने से हमारी मांसपेशियां बढ़ते हैं, हमारे हड्डियां मजबूत होता है। इसके अलावा इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि एक गिलास दूध में 35% रिबोफ्लेविन पाया जाता है। साथ ही एक गिलास दूध में 15% विटामिन डी होते हैं, 8% फास्फोरस होते हैं। साथ ही इसमें आपको और भी कई तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए मिलता है 15%, कैल्शियम आपको 25% देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि कौन सा दूध पीना चाहिए, ऑर्गेनिक दूध पीना चाहिए या फिर पैकेट वाला दूध पीना चाहिए, पैकेट वाला दूध पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए। ऑर्गेनिक दूध जो होते हैं ये जानवरों से निकाला जाता है, जैसे कि गाय से निकाला जाता है, भैंस से निकाला जाता है, बकरी से निकाला जाता है। तो जो नेचुरल दूध होता है, जो जानवरों से निकाला जाता है, उसे ऑर्गेनिक दूध कहते हैं। और ऑर्गेनिक दूध पीने से काफी फायदा होते हैं। लेकिन आज के टाइम में हर जगह पर में ऑर्गेनिक दूध नहीं मिलते हैं, जिसके कारण लोग पैकेट वाला दूध पीना पसंद करते हैं। चाहे चाय बनाता है पैकेट वाला दूध का या फिर वैसे भी गर्म करके पीता है। इसका मेन रीजन यह है कि हर जगह पर में ऑर्गेनिक दूध अभी उपलब्ध नहीं है, नहीं मिलता है। कहीं पर मिलता भी है तो काफी महंगा मिलता है, या फिर कई जगहों पर में दूध में पानी का भी मिलावट कर देते हैं, जिसके वजह से लोग पैकेट वाला दूध ही पीना पसंद करते हैं। अब ये पैकेट वाला दूध पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए, पैकेट वाला दूध कितने तरह के होते हैं, पैकेट वाला दूध कैसे बनते हैं, इसको हम आगे समझते हैं। देखिए, जो पैकेट वाला दूध होता है, पैकेट वाला दूध कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक होता है टोनेड मिल्क, दूसरा होता है डबल टोनेड मिल्क, एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, एक होता है फुल क्रीम मिल्क, स्किम्ड मिल्क। इसके अलावा और भी कई तरह के पैकेट वाला दूध आता है, लेकिन जो पीने के लायक होता है, जो हम लोग पीते हैं, जो फायदा करता है पैकेट वाला दूध, उसमें 3 तरह के दूध ही आता है। एक आता है फुल क्रीम दूध, दूसरा आता है टोनेड मिल्क, तीसरा आता है डबल टोनेड मिल्क। अगर आप पैकेट वाला दूध पीना पसंद करते हैं तो आपको इन्हीं तीनों में से कोई भी पैकेट वाला दूध पीना चाहिए। इसके अलावा जो पैकेट वाला दूध आता है वो आपको नहीं पीना चाहिए। इन तीनों पैकेट वाला दूध में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या प्रोटीन होता है, इसको समझते हैं। जो फुल क्रीम दूध होता है, अगर आप एक गिलास फुल क्रीम दूध पीते हैं तो इसमें आपको 176 कैलोरी आपको प्राप्त होते हैं, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट आपको 10 ग्राम मिल जाते हैं एक गिलास दूध में। फैट की बात करें तो इसमें आपको 12 ग्राम फैट मिलते हैं और प्रोटीन की मात्रा इसमें 7 ग्राम के आसपास में होता है। अगर एक गिलास आप फुल क्रीम दूध पीते हैं तो इसमें आपको इतने सारे प्रोटीन की मात्रा और फैट और कार्बोहाइड्रेट आपको मिलते हैं। साथ ही जो टोनेड मिल्क आता है, अगर आप एक गिलास टोनेड मिल्क पीते हैं तो एक गिलास टोनेड मिल्क में आपको 118 कैलोरी आपको प्राप्त होते हैं, जिसमें आपको 10 ग्राम के आसपास में कार्बोहाइड्रेट आपको प्राप्त होते हैं। फैट की बात करें 6 ग्राम आपको फैट मिलते हैं। साथ ही प्रोटीन की मात्रा इसमें 6.2 ग्राम होता है। अगर आप एक गिलास टोनेड मिल्क पीते हैं तो इसमें आपको इतने सारे विटामिन एंड यहाँ पर फैट आपको देखने को मिल जाते हैं। जो डबल टोनेड मिल्क आता है, अगर आप ये दूध पीते हैं तो इसमें आपको 92 कैलोरी ही प्राप्त होता है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 10 ग्राम होता है, फैट आपको 3 ग्राम मिलता है और जो प्रोटीन होता है वो आपको 6.2 ग्राम होता है, अगर आप एक गिलास डबल टोनेड मिल्क पीते हैं तो। अब अगर आप इन तीनों में से कोई भी दूध पीना चाहते हैं तो हालांकि आप तीनों में से कोई भी दूध पी सकते हैं, लेकिन यहां पर भी आपको एक चीजें और ध्यान में रखना है। अगर आप फैट कम करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर फुल क्रीम दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? इसमें आपको फैट की मात्रा ज्यादा होता है, 12 ग्राम फैट होता है सिर्फ एक गिलास दूध में। तो अगर आप फैट कम करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो आपको फुल क्रीम दूध नहीं पीना चाहिए। आप यहाँ पर चाहे तो टोनेड मिल्क या फिर डबल टोनेड मिल्क आप पी सकते हैं। डबल टोनेड मिल्क या फिर टोनेड मिल्क में क्या होता है कि जो टोनेड मिल्क होता है, अगर आप एक गिलास टोनेड मिल्क पीते हैं, इसमें आपको 118 कैलोरी आपको प्राप्त होते हैं, आपको फैट की मात्रा कम मिलता है। फैट अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप ये दूध पी सकते हैं। इसमें आपको 6 ग्राम ही फैट मिलते हैं, बाकी के आपको 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको मिलते हैं और प्रोटीन आपको 6.2 ग्राम मिलते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हम और भी वजन कम करें और भी मोटापा कम करें, हम फैट नहीं बढ़ाना चाहते,
तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर डबल टोनेड मिल्क पी सकते हैं। डबल टोनेड मिल्क में क्या है, अगर आप एक गिलास डबल टोनेड मिल्क पीते हैं तो एक गिलास डबल टोनेड मिल्क में आपको 92 कैलोरी आपको प्राप्त होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आपको 10 ग्राम मिलते हैं। फैट की मात्रा बिल्कुल कम होता है। अगर आप फैट कम करना चाहते हैं तो आप ये दूध पी सकते हैं। फैट की मात्रा एक गिलास डबल टोनेड मिल्क में आपको 3 ग्राम ही मिलते हैं और प्रोटीन की मात्रा 6.2 ग्राम मिलता है। तो अगर आप वजन हल्का करना चाहते हैं, आप मोटापा से परेशान हैं, तो आप यहाँ पर डबल टोनेड मिल्क पी सकते हैं। इसमें आपको प्रोटीन की मात्रा तो मिलेगा लेकिन फैट नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत वजन कम करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत फैट कम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर टोनेड मिल्क पी सकते हैं। इसमें फैट की मात्रा थोड़ा कम होता है, बाकी के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपको प्राप्त होता है। अगर आप दुबला पतला है या फिर आप मोटापा से परेशान नहीं है, आप हेल्दी होना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फुल क्रीम दूध पी सकते हैं। इसमें आपको 176 आपको कैलोरी प्राप्त होता है अगर आप एक गिलास फुल क्रीम दूध पीते हैं तो, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट आपको 10 ग्राम मिलता है। फैट्स आपको ज्यादा देखने को मिलता है, उन सब में कम मिलता है। इसमें आपको 12 ग्राम फैट मिलता है और प्रोटीन आपको 7 ग्राम आपको मिल जाता है एक गिलास फुल क्रीम दूध पीने में। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि ये जो पैकेट वाला दूध आता है ये केमिकल मिला करके बनाया जाता है। अब ये पैकेट वाला दूध की सच्चाई क्या है, कैसे ये पैकेट वाला दूध बनता है, इसको समझिए। ये जो पैकेट वाला दूध होता है वो भी ऑर्गेनिक दूध ही होता है, वो भी जानवरों का ही दूध होता है, गाय भैंस का ही दूध होता है। लेकिन पैकेट वाला दूध आपके घरों तक पहुंचते पहुंचते उसे कुछ प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसको हम लोग समझते हैं, इसे पॉस्चराइज्ड मेथड कहा जाता है। पॉस्चराइज्ड मेथड क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि ये जो पैकेट वाला दूध आता है ये दूध नहीं पीना चाहिए, इसमें केमिकल मिला हुआ होता है। तो आपको बता दें कि ये भी एक तरह का ऑर्गेनिक दूध ही होता है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिलाया होता है। ये पैकेट वाला दूध बनता कैसे है इसको समझते हैं। देखिए जो पैकेट वाला दूध होता है ये भी ऑर्गेनिक दूध ही होता है, जानवरों से ही निकाला जाता है, गाय भैंस का ही ये भी पैकेट वाला दूध होता है। पैकेट वाला दूध बनाने की जो विधि है इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये पैकेट वाला दूध बनता कैसे है। देखिए जहां पर भी दूध का फैक्ट्री है, जिस भी सिटी में, जिस भी इलाका में, तो दूध के फैक्ट्री के जो आसपास के गांव होते हैं उस गांव में दूध कलेक्शन सेंटर बनाया जाता है। अब ये दूध कलेक्शन सेंटर क्या होता है, यहां पर देखिए ये आपका हो गया दूध कलेक्शन सेंटर। आपके गांव के आसपास में भी, आपके सिटी में भी कहीं ना कहीं दूध कलेक्शन सेंटर होगा। आप जब गूगल पे सर्च करोगे नियर दूध कलेक्शन सेंटर, मिल्क कलेक्शन सेंटर, तो आपको वहां पर शो करेगा। अब इस मिल्क कलेक्शन सेंटर में क्या होता है कि जिस भी गांव में ये मिल्क कलेक्शन सेंटर होता है उस गांव के आसपास के लोग अपने जानवरों का दूध निकाल करके इस मिल्क कलेक्शन सेंटर पर में आते हैं जमा करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये चाची लोग लाइन में लगे हुए हैं, आंटी लोग अपना अपना डोलची में दूध लेकर के घर से आए हैं और उस दूध को यहाँ पर दूध कलेक्शन सेंटर में आए हैं जमा करने के लिए। आप लोग अपने गांव में या फिर सिटी में कई जगहों पर में देखे होंगे साइकिल पर में ये बड़ा बड़ा बर्तन लेकर के जाता है दूध का। तो ये वही काम करता है, गांव घरों से जिसके पास जानवर होता है, गाय भैंस होता है, वहां से दूध को लेते हैं और उस दूध को फिर मिल्क कलेक्शन सेंटर पे आते हैं पहुंचाने के लिए। यहाँ पर भी हमारी आंटी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं लाइन में दूध कलेक्शन सेंटर पर में। यहाँ पर ये आंटी अपना दूध कलेक्शन कर रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा दूध जब यहाँ पर में कलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि एक बड़ा सा टैंकर आता है दूध कलेक्शन सेंटर के पास, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस टैंकर में पूरा दूध को लोड किया जाता है। जो भी दूध वहां पर कलेक्शन होता है उस दूध को इस टैंकर में लोड किया जाता है और इसके बाद फिर उस दूध को ले जाया जाता है मिल्क फैक्ट्री में, जहां पर भी दूध का कंपनी होता है। अब दूध को जैसे ही कंपनी में ले जाया जाता है तो सबसे पहले उस दूध का सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को भेजा जाता है जांच के लिए कि आखिर उस दूध में किसी भी तरह का मिलावट तो नहीं है, पानी तो नहीं मिलाया हुआ है, किसी भी तरह का केमिकल तो नहीं है। तो उसका सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को यहाँ पर जांच के लिए भेजा जाता है और यहाँ पर जब पता लग जाता है कि इस दूध में किसी भी तरह का गड़बड़ी नहीं है, किसी भी तरह का मिलावट नहीं है, फिर जाकर के इस दूध को आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। तो दूध का पूरे तरह से अच्छे से जांच कर लेने के बाद जब पता लगता है कि दूध सही है, इसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं है, तो उसे फिर कंपनी में भेजा जाता है। और यहाँ पर इस कंपनी में एक दूध की कंपनी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बड़ा बड़ा टैंकर है ना, इस टैंकर में दूध को डाला जाता है यहाँ पर में और इसे एक प्रोसेस से होकर के गुजारा जाता है जिसे कहा जाता है पॉस्चराइज्ड मेथड।
अब ये पॉस्चराइज में क्या होता है कि जो दूध होता है उस दूध को इंस्टेंट 60 से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसे गर्म किया जाता है उस दूध को, और इंस्टेंट फिर उस दूध को ठंडा कर दिया जाता है, फिर इंस्टेंट उसे गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। ऐसा लगभग में 30 मिनट तक किया जाता है। आधे घंटा तक उस दूध को पॉस्चराइज किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। जब पॉस्चराइज हो जाता है तो उस दूध को जिस भी चीज में पैकिंग करना होता है, चाहे तो डब्बा में पैकिंग करना होगा तो डब्बा में पैकिंग कर देगा, किसी भी प्लास्टिक में पैकिंग करना हो तो प्लास्टिक में पैकिंग कर देगा, और पैकिंग करने के बाद फिर उस दूध को भेज देगा आगे सेलिंग करने के लिए। अब इस दूध को पॉस्चराइज इसलिए किया जाता है कि जो नेचुरल मिल्क होता है, ऑर्गेनिक दूध होता है, जो जानवरों से निकालकर आपके घरों तक पहुंचाया जाता है, उस दूध को अगर हम ज्यादा देर तक रखते हैं अपने पास में तो वो दूध खराब होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए उस दूध को पॉस्चराइज करके पैकिंग कर दिया जाता है ताकि उसे ज्यादा देर तक स्टोर किया जा सके। तो उस दूध में किसी भी तरह का केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, वो भी ऑर्गेनिक दूध ही होता है, जानवरों से निकाला हुआ ही दूध होता है। बस उसको पॉस्चराइज करके गर्म करके ठंडा किया जाता है और फिर उसे यहाँ पर जिस भी प्लास्टिक में पैकिंग करना होता है उस प्लास्टिक में इसे पैकिंग कर दिया जाता है। तो दूध को जो पॉस्चराइज करने का मेथड था वो आप समझ गए होंगे, वो भी ऑर्गेनिक दूध ही होता है, पैकेट वाला दूध। सबसे पहले जानवरों से दूध निकाल करके मिल्क कलेक्शन सेंटर पर पहुंचाया जाता है और फिर एक टैंकर की मदद से उस पूरे दूध को कंपनी तक पहुंचाया जाता है। कंपनी में पहुंचाने के बाद वहां पर उस दूध का जांच किया जाता है कि ये दूध सही है या फिर नहीं है, इसमें किसी भी तरह का मिलावट तो नहीं है। जब वो सही लगता है तो उसे भी पॉस्चराइज करने के लिए भेज दिया जाता है, दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, पॉस्चराइज करने के बाद उसे पैकिंग कर लिया जाता है और फिर उसे सेलिंग के लिए यहाँ पर में भेज दिया जाता है। इसके बाद जाकर के वो दूध आपके घरों तक पहुंचता है। इसे इसलिए पॉस्चराइज किया जाता है कि जो ऑर्गेनिक दूध होता है, जो जानवरों से डायरेक्ट निकाल करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है, तो उस दूध को हम ज्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर उस ऑर्गेनिक दूध को पॉस्चराइज कर दिया जाए, उसको पैकिंग करके रखा जाए, तो उसे हम ज्यादा देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस इसलिए उस दूध को वहां पर पॉस्चराइज किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है। केमिकल की अगर हम बात करें तो दूध में किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है। केमिकल किस में होता है कि दूध का जो प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक में यहाँ पर में केमिकल होता है। दूध के प्लास्टिक में कौन सा केमिकल होता है? तो दूध का जो प्लास्टिक होता है जिसमें दूध बंद होता है, इसमें बीपीओ नाम का एक यहाँ पर में केमिकल होता है जो दूध में मिल जाता है। अब ये बीपीओ नाम का जो केमिकल होता है ये दूध में कैसे मिलता है? दूध में कब मिलता है? जब आप इस पैकेट वाले दूध को ज्यादा देर तक सनलाइट में रख देते हो, सूर्य की रोशनी में रख देते हो, धूप में रख देते हैं। तो धूप में रहने के बाद क्या होता है कि इस पैकेट में जो बीपीओ नाम का केमिकल होता है वो बीपीओ केमिकल पिघल करके दूध में मिल जाता है। तो इसलिए ये दूध नुकसानदायक होता है। लेकिन अगर आप इस दूध को परचेज करके लाते हैं, खरीद करके लाते हैं, और उस दूध के पैकेट को अगर आप सूर्य की रोशनी में नहीं रखते हैं, धूप में नहीं रखते हैं, तो ये पूरे तरह से फायदा करता है, आपको ये नुकसान नहीं करेगा। तो बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये दूध मार्केट से परचेज करके लाएं तो धूप में ना रखें, सूर्य की रोशनी में ना रखें, नहीं तो ये बीपीओ नाम का जो केमिकल होता है इस प्लास्टिक में वो पिघल करके दूध में मिल जाता है। अगर हम पूरे विश्व में दूध की उत्पादन की बात करें तो पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में हमारा भारत सबसे पहला नंबर पर में है। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हमारे इंडिया में होता है। इंडिया में कौन से राज्य में कितना दूध का उत्पादन होता है? तो अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 18% के आसपास में दूध का उत्पादन होता है कुल उत्पादन का। राजस्थान में 10.5, हरियाणा में 5.3, पंजाब में 7.3, बिहार में 5.1, मध्य प्रदेश में 6.6 और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 9.6, तमिलनाडु में 5.2, महाराष्ट्र में 6.5, गुजरात में 7.7। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा जितना भी राज्य है उसमें 18% के आसपास में पूरे मिलाकर के दूध का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। 18% दूध का उत्पादन अकेला ही उत्तर प्रदेश ही करता है। हमारे देश में दूध का जो फैक्ट्री लगाया गया था, सबसे पहला दूध का कंपनी लगाया गया था गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर एक सिटी है बनासकांठा नाम का, यहाँ पर में बनासकांठा सिटी है, यहाँ पर में दूध का फैक्ट्री लगाया गया था जो कि 1969 में ही लगाया गया था बनासकांठा में दूध का फैक्ट्री। और आज के टाइम में हमारा देश
दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देश है। तो सबसे पहला नंबर पर विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देश कंट्री हमारा भारत है, प्यारा भारत। इसके अलावा चाइना है, पाकिस्तान है, साथ ही अमेरिका भी है और भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर दूध का उत्पादन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अपने देश में दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अलावा पूरे विश्व में दूध का उत्पादन हमारा भारत में होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि पैकेट वाला दूध कैसे बनता है, पैकेट वाला दूध कितने तरह के होते हैं, पैकेट वाला दूध पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।